Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, I am going to share some important MCQs of income tax previous examination 2024 of माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। द आंसर इज 2, long term capital gain and short term capital gain. Okay, now come to next question. Which of the following doesn't come under the category of transfer? जो कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र के अंदर नहीं आते, ना ही गिफ्ट आता है, ना ही विल आती है, और ना ही इरिवोकेबल ट्रस्ट इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ओके, अब नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं सेक्शन ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज, जो सेक्शन है सेल्फ असेसमेंट का वो है 140A, जहाँ पर रिटर्न हैज़ बिन फर्निश्ड, जो रिटर्न है वो जो फर्निश की जाती है वो सेक्शन 139 में की जाती है, बट सेल्फ असेसमेंट किया जाता है 140A में। तो इसीलिए इसका आंसर है 140A। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ कंपलसरी फॉर, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो किसके लिए कंपलसरी है? इनकम टैक्स ऐसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पोर्टर के लिए भी ज़रूरी है, और ऐसी अंडर सर्विस टैक्स के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। जितने भी पर्सन कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रोफेशन करते हैं, उनकी टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट आर लाइकली टू, अगर एक्सीड हो जाती है 5 लाख रुपीज़ से किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो वो क्या आएगा? वो परमानेंट अकाउंट नंबर उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, कितने ईयर में सेट ऑफ किया जाता है? इट इज़ सेट ऑफ इन 8 ईयर्स, 8 साल के अंदर अंदर इसको सेट ऑफ किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो होता है 40%, ना 30, ना 60, ना 70, इट इज़ 40%। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस द हाउस मीन, हाउस मीन का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, ड्वेलिंग हाउस, बिल्डिंग फॉर हाउस, ऑफिस यूज़, गो डाउन, जितने विच इज़ रिलेटेड टू, मतलब लाइक हाउस, मतलब कह सकते हो कोई लैंड के ऊपर कोई भी चीज़ बनी हुई है, या ड्वेल कर रहे हो हाउस को, गो डाउन बना रखा है, रेंट पे चढ़ा रखा है, वो सब इनकम टैक्स पर्पस के लिए होते हैं। मींस अबव ऑल इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउस रेंट अलाउंस क्या होती है? सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्टेड रहती है, फुली एग्जेम्प्टेड नहीं होती, और एग्जेम्प्टेड नहीं होती मेट्रो सिटीज़ में, ना ही एग्जेम्प्टेड होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन अलाउंस इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर, अगर एजुकेशन अलाउंस किसको नहीं देना पड़ता? ये उन लोगों को नहीं देना पड़ता जिनके 2 बच्चे होते हैं और वो लोग बिलोंग करते हैं किससे? न्यूक्लियर फैमिली से। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस यानी 2 पर्सनस। अब कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यस, इनकम टैक्स वर्क करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर। ओके, अब कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स वॉज लीव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बारी इस कर को लागू किया गया था 1860 में, और बाय सर जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, और नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉप अथॉरिटीज़ इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं? वो होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। समझ में आया? तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी के MCQs के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।